ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में जानेंगे श्रावण पुत्रदा एकादशी के बारे में। कितनी तारीख को पड़ने जा रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और साथ ही पूजा विधि और साथ ही संतान प्राप्ति के उपाय। चाहे आप पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं या सामान्य तौर पर आपके संतान सुख भी नहीं है तो सामान्यतया आप सभी को सरल से कार्य करने चाहिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। आरंभ करते हैं। जैसे कि श्रावण का पवित्र महीना है और साथ ही पुत्रदा एकादशी अपने आप में दुर्लभ मानी जाती है और विशेष होती है। हर एक तिथि जब श्री हरि विष्णु की पड़ती है तो अपने आप में दुर्लभ होती है। खास तौर पर गंगा के पवित्र बूंद की तरह एकादशी अपने आप में विशेष है। ऐसे में आप सभी एकादशी व्रत करते हैं तो अति श्रेष्ठ है। नहीं भी कर पाते तो आवश्यक रूप से आप सभी को इस दिन विशेष श्री हरि विष्णु का पूजन आराधना करनी चाहिए। कहा जाता है श्री हरि विष्णु इस दिन जो है बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। साथ ही महादेव का हर दिन है ही। श्रावण महीना उन्हीं को समर्पित है। इस महीने पड़ने के कारण हरिहर मिलन के दिन के रूप में यह हो जाता है। तो आप सभी को श्री हरि विष्णु और महादेव का एक साथ ही पूजन करना होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कब हो रही है यह श्रावण में जो पुत्रदा एकादशी कहलाती है। फिर अन्य उपाय पूजा विधि आपको बतलाने का प्रयास करूंगी। जैसे कि एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 27 अगस्त 2023 को सुबह के समय अर्थात AM 12:08 के आसपास। अब इसे आप कह लीजिए कि रात्रि आधी रात से शुरू हो रही है। एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वह 27 अगस्त 2023 को 9:32 के आसपास से यह समाप्ति की ओर बढ़ेगी। ऐसे में उदया तिथि और जो संपूर्ण एकादशी और जो व्रत करने के नियम होते हैं ना, जैसे द्वादशी मिश्रित या जो है अन्य तरह के जो नियम एकादशी व्रत के लिए सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, उनके आधार पर पूरी तरह से पंचांग में सर्वविदित सत्य पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व भर में एकादशी का व्रत श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त दिन रविवार के दिन किया जाएगा। ठीक है, इस दिन रविवार हो रहा है और 27 अगस्त का यह दिन रहेगा। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई स्थानों पर इसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। तो आपके क्षेत्र में जिस तरह से सरलतम तरीके से पूजन किया जाता है उस विधि से करने का प्रयास करें। साथ ही आप सभी के सवाल आते हैं कि दीदी हम सभी को पारण का समय भी बताया कीजिए। तो पारण का समय यह रहेगा। तो आरंभ करते हैं। जैसा कि पारण होता है व्रत तोड़ने का समय 28 अगस्त को 27 अगस्त को व्रत होगा और 28 अगस्त 2023 को सुबह के समय 5:41 अर्थात 5:41 से 8:14 के आसपास जो है आप अपने व्रत का पारण कर लेंगे अर्थात अपने व्रत को तोड़ लेंगे। द्वादशी तिथि के पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी 6:22 में। ठीक है, यह पूर्णतया इस तरह से आप अपने व्रत का जो है इस दिन व्रत करें और इस समय जो है पारण करें। इस व्रत में पारण का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उसी के हिसाब से अपने व्रत को आप संपन्न करें। अब जानते हैं पुत्र प्राप्ति की जो उपाय कहे गए हैं शास्त्रों में और साथ ही पूजा विधि। जैसा कि इस दिन प्रत्येक पुत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को स्वयं जो है भगवान श्री कृष्ण ने जब उन्हें संतान, शिव महापुराण में ऐसा वर्णित है, आपने भी यह बात सुनी होगी, जब उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी, विधि विधान से पूजा की थी सभी रानियों ने। तब महादेव की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ था। तो इस दिन आप सभी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें मिट्टी से, आटे से, जैसा आपको सही लगे। कहा जाता है जो संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, रुद्राभिषेक कराने के लिए आटे का, जो पुत्र प्राप्ति का सुख चाहते हैं तो आटे के शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। आटे का शिवलिंग सबके बस की बात नहीं है तो सामान्य मिट्टी का छोटा सा 1 आंगुल के बराबर निर्माण कर लीजिए। इस दिन जो है पार्थिव शिवलिंग का मिट्टी का जो है वह बनाने का विधान कहा गया है। आप सभी इसका पूजन करें और साथ ही संतान गोपाल मंत्र की 1 माला का जाप वहाँ पर बैठकर करते हैं तो आपको निश्चित ही पुत्र संतान की प्राप्ति होनी ही है। साथ ही आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे खीर बनाकर लेकर जानी है। चावल और दूध की खीर बनेगी, इस बात का ध्यान रखिए। कई व्यक्ति जो है साबूदाने वगैरह की भी खीर बना देते हैं। यह जो है बात की बातें होती है, यह मानव जनित चीजें हैं। चावल की खीर ही जो है पूजा पाठ के कार्य में सर्वविदित मानी जाती है। तो आपको चावल की खीर बनाकर बेलपत्र वृक्ष की छांव में पति पत्नी, ब्राह्मण पति पत्नी और उनकी संतान को खीर खिलानी है और उसकी जो जूठन बचेगी थोड़ा सा उसे जो है आपको खा लेना है। कहा जाता है इससे बहुत जल्दी संतान सुख प्राप्त होता है। सावन
सावन के पवित्र महीने में आप सभी पशुपति व्रत भी जो है अभी से शुरू कर लीजिए। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, इन दिनों मालमास आरंभ नहीं है, तो इन दिनों से शुरू करते हुए आप पशुपति व्रत भी कर सकते हैं। और साथ ही महादेव की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं। निश्चित ही आपको संतान सुख प्राप्त होगा। महादेव का पवित्र महीना है, आप सभी बेलपत्र वृक्ष लगाने का भी पति पत्नी साथ में प्रण लीजिए, खासतौर पर इस पवित्र दिन में, तो भी आपको पुत्र संतान की प्राप्ति निश्चित ही होनी है। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, धीरे धीरे अन्य मैं आपको उपाय और पूजा विधि भी देने का प्रयास करूंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ। जय श्री राधे।